जी, इंतख़ाबात के आने का जो सिलसिला है वो तो अभी इलेक्शन कमीशन के अंदर हम अगर देखेंगे तो वहाँ इंतख़ाबात के नताइज के आने का सिलसिला जो है वो जारी है। अभी हतमी सूरत-ए-हाल जो है इलेक्शन कमीशन ने फाइनल रिज़ल्ट यानी पूरे पाकिस्तान का वफ़ाक और सूबाई सतह पे हतमी नताइज जो है वो ऐलान नहीं किए। लेकिन बावजूद इसके सूरत-ए-हाल जो बन रही है ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ साहब ने अभी एक स्पीच की है। नवाज़ शरीफ साहब की इस स्पीच को कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ ने वही स्पीच की है जो इंतज़ार था कि नवाज़ शरीफ साहब कल जो थे वो स्पीच करने वाले थे, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब की पूरी पार्टी जो भी थे, जहाँ भी थे, मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपनी कैंप से वो वापस घरों को रवाना हो गए, जिससे एक तासुर पैदा हुआ कि नवाज़ शरीफ साहब की पार्टी या मुस्लिम लीग नून ने शिकस्त तस्लीम कर ली है और अपनी ऑफ़िस से वो घर चले गए हैं। जबकि तहरीक-ए-इंसाफ के जो आज़ाद अरकान थे वो अपने मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में, मुख्तलिफ़ वीडियो पैगामात में वो अपनी इलेक्शन में कामयाबी का तासुर देते हुए नज़र आ रहे थे, या ये उनका कहना था कि हम जीत चुके हैं। पीपल्स पार्टी की पोज़ीशन भी बहरहाल ऐसी थी कि वो इंतज़ार कर रही थी। उनके तो बिलावल भुट्टो साहब ने और उनकी पार्टी के जो बाकी रहनुमा थे, उनका ये कहना है कि अभी तक इलेक्शन के नताइज का जो इंतज़ार है, बुनियादी तौर पे ये एक गलत पैगाम जा रहा है, गलत तासुर जा रहा है। तो मुस्लिम लीग नवाज़ ने कल वहाँ से ये खबरें आ रही थी कि नवाज़ शरीफ साहब ने एक स्पीच भी लिख के रखी थी और वो जैसे ही नताइज आ चुके होंगे जब, तो वो खिताब करेंगे। लेकिन कल से इलेक्शन कमीशन के अंदर नताइज के आने का सिलसिला जो है, वो एक तरह से ये कह लें कि रुका हुआ था। तो नवाज़ शरीफ ने अभी जो खिताब किया है या स्पीच की है, वो बहस का मौज़ू है। एक तो नवाज़ शरीफ साहब ने एक तासुर दिया कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जिसको कहा जाए कि वफ़ाक में हम हैं, और साथ में सूबाई सतह पे तो वो कह रहे हैं कि कहीं पर किसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो नवाज़ शरीफ साहब की ये जो स्पीच है, विक्ट्री स्पीच भी कही जा सकती है, लेकिन बहरहाल तज्ज़ियों के अंदर ये आ रहा है कि ये विक्ट्री स्पीच नहीं थी। वो अपने जो वहाँ पे कारकुन थे उनको खिताब कर रहे थे। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने जो पैगाम दिया है, वो नवाज़ शरीफ के पैगाम के अंदर ये चीज़ है कि शहबाज शरीफ को अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो जाएँ आसिफ ज़रदारी साहब से बात करें, यानी पीपल्स पार्टी से बात करें, फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो एमक्यूएम के हैं, उनसे जाके बात करें, मौलाना फज़लुर रहमान साहब से राब्ता करें। मकसद है कि जो भी सियासी तंज़ीमें हैं, उनसे जो इलेक्शन में हिस्सा जिन्होंने लिया है, उनसे जाके राब्ता करें। फ़ोन का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तहरीक इंसाफ के हवाले से नवाज़ शरीफ साहब का कहीं पर कोई ज़िक्र नहीं है कि उनके जो आज़ाद अरकान हैं, उनसे भी राब्ता किया जाए या न किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये खबर आ रही है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने आज़ाद अरकान जो हैं, उनसे राब्ता किया है और कल नाश्ते पे भी उनको तलब कर लिया है, सबको बुला लिया है, दावत दी है। तलब करना वो और ज़्यादा माना रखता है, लेकिन उनको दावत दी है कि उनके घर में आएँ और नाश्ता करें। तो जो इलेक्शन जीत चुके हैं इस वक़्त, वो ज़रदारी साहब के पास कल जाएँगे और वो जो नाश्ता है वहाँ पे वो नाश्ते में शरीक होंगे। बाद में सूरत-ए-हाल जो है वो बनेगी तो फिर वो देखा जाएगा कि आज़ाद अरकान जो हैं, इससे ये एक तो तासुर आएगा कि जो आसिफ अली ज़रदारी साहब के इस नाश्ते के अंदर जो आएँगे, तो उससे ही एक पैगाम सामने आएगा कि कितने आज़ाद अरकान जो हैं वो आसिफ अली ज़रदारी साहब की दावत में आते हैं। लेकिन दूसरी अहम चीज़ ये है कि जो तासुर इस वक़्त तक पैदा हो रहा है, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने जो इलेक्शन कैंपेन चलाई थी, इलेक्शन कैंपेन चलाने का मकसद ये था कि नवाज़ शरीफ साहब को चौथी मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म बनने से रोकना था। तो अगर ये अचानक नवाज़ शरीफ साहब और फिर बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो मिल के हुकूमत बनाएँगे, तो अभी से ही जो मीडिया में वो क्लिप चलना शुरू हो जाएँगी कि बिलावल भुट्टो साहब इलेक्शन कैंपेन किस नुक्ते पे चला रहे थे। और बिलावल भुट्टो साहब के इलेक्शन कैंपेन के अंदर ये भी था कि वो पीटीआई के वर्करों को, पीटीआई के कारकुनों को मुतवज्जह कर रहे थे कि वो उनकी तरफ आएँ, तो नवाज़ शरीफ साहब से हम बच सकते हैं। तो एक एक तासुर था कि नवाज़ शरीफ साहब को फेस करने के लिए पीटीआई और पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन कैंपेन में आगे जाती हुई नज़र आ रही थी। तो ये एक नुक्ता मौजूद है कि अगर पीटीआई यानी इमरान खान साहब तो इस वक़्त जेल में हैं, लेकिन बैरिस्टर जो गौहर साहब हैं वो अगर यानी उनकी पार्टी, उनके वकला अगर पीपल्स पार्टी के साथ वो इत्तेहाद करें, तो हो सकता है कि फिर पीटीआई और पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी बन सकती है। फिर बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म भी बन सकते हैं, लेकिन क्या इमरान खान ये बात तस्लीम करेंगे? लेकिन इमरान खान साहब की पार्टी का बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से मैं ये नुक्ता डिस्कस कर रहा हूँ कि उनका इशारा बहरहाल इस तरह का था कि अगर
हम आज़ाद हैसियत से जीत के और फिर पार्लियामेंट में जाएँगे, तो पार्लियामेंट में तो बहरहाल उनको ज़रूरत है कि वो किसी पार्टी को 3 दिन के अंदर या 10 दिनों के अंदर हलफ़ उठाने के बाद वो जॉइन करें। जब वो किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उनको फिर वो सीटें जिनको हम अक़लियती सीटें कहते हैं या मखसूस सीटें कहते हैं, वो फिर उनको मिल जाएँगी। यानी 15 सीटें होती हैं और कोई भी नहीं चाहेगा कि उनकी वो माइनस हों। तो पार्टी इस हवाले से भी गौर कर रही होगी कि बहरहाल हमें किसी न किसी सियासी जमात को ज्वाइन करना है। अगर इंडिपेंडेंट रहने का फैसला करेंगे तो फिर वो मखसूस सीटें उनको नहीं मिलेगी। लेकिन पार्टी जो है अगर वो हुकूमत बनाती है तो वो पीटीआई भी अकेले हुकूमत नहीं बना पाएगी। वो आज़ाद अरकान जो हैं वो उनको भी पीपल्स पार्टी की ज़रूरत होगी। अगर हम देखें नवाज़ शरीफ साहब को तो उनको भी फिर पीपल्स पार्टी की ज़रूरत होगी। तो पीपल्स पार्टी कम्फर्ट पोज़ीशन में है, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी खुद चाहे तो फिर वो तहरीक इंसाफ अगर उनका साथ दे, अगर इमरान खान आसिफ अली ज़रदारी साहब का साथ दे या फिर नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल ऐसे जैसे शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर-ए-ख़ारजा थे, पीडीएम हुकूमत जिनको कहा जाता था। तो इस तरह की सूरत-ए-हाल भी अभी पैदा हो सकती है, लेकिन आसिफ ज़रदारी साहब को कहा जा रहा है कि इस सारे मामले के अंदर वो सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं और अच्छे खिलाड़ी होने के हिसाब से आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जैसे ही वो नताइज के आने का सिलसिला शुरू हुआ, तो बिलावल भुट्टो साहब जो लाड़काना में थे, वो सक्खर के रास्ते से लाहौर पहुँचे हैं या पहुँच रहे हैं इस वक़्त और आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो लाहौर पहुँच चुके हैं। लाहौर में भी वो अपनी सियासी क़यादत जो लाहौर में मौजूद है पीपल्स पार्टी की, उनसे भी राब्ते हो रहे हैं और बाद में जो सियासी मुलाकातें या फ़ोन पे बातें होंगी, हो सकता है शहबाज शरीफ साहब, इसहाक़ डार और बाकी जो मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं, वो भी आसिफ अली ज़रदारी साहब से मुलाकात करें और सुबह को नाश्ते में हम देखें कि वो भी मौजूद हो। लेकिन बहरहाल इस वक़्त जो पोज़ीशन है, वो पोज़ीशन ये है कि नवाज़ शरीफ साहब अगर हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे, तो फिर पीपल्स पार्टी को ख़ास तौर पे उनको ऑन बोर्ड लेना होगा और फिर पीपल्स पार्टी के लिए मसला होगा कि वो कैसे इलेक्शन कैंपेन के अंदर वो बहस जो कर रहे थे, वो कैसे जस्टिफ़ाई करेंगे। लेकिन सियासत में तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए जो रास्ता है, वो रास्ता ये है कि पीपल्स पार्टी को जॉइन करें या फिर आज़ाद हैसियत में रहें। अगर वो आज़ाद हैसियत में रहते हैं तो उनको फिर मखसूस सीटें नहीं मिलेंगी और फिर आज़ाद हैसियत में वो वज़ीर-ए-आज़म भी अपना नहीं बना सकेगी। वैसे तो उनकी अक्सरियत है क्योंकि अभी तक के जो नताइज आए हैं तो आज़ाद जो हैं वो अक्सरियत में ये कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ को जो है वो पाकिस्तान के अवाम ने मैंडेट दिया है तो हुकूमत उनको बनाना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये सूरत-ए-हाल अभी मौजूद है कि वो इस तरह कैसे बना सकते हैं जब तक उनको एक पार्टी जॉइन न करे ताकि उनकी मेजॉरिटी आए। तो पीपल्स पार्टी भी इस हवाले से कोशिश कर रही है कि या तो वो